भाई जहाँ तक विलेंस की बात हुई है, मैं कहता हूँ इस आवाज को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रखने वाले ने मेरा नाम रखा प्रेम चोपड़ा, देखकर मेरा हरामी वाला थोपड़ा। अपन बीए पढ़ा भाई, बीए बीए। साला 2 अक्षर पढ़ा, वो भी उल्टा, बीए। मैं तुझे देख लूंगा। मच्छरों अब आओ, एक मच्छर आया है, 3-4 आ जाए, मैं कछुआ छाप जला दूंगा। वाओ, वेलकम टू लाला लैंड। नैना अमन से प्यार करती। अरे चाबड़े गए उदय भाई की इज्जत की माँ की आग, अपनी इज्जत की तो हिल लग जाएगी ना। रीना रॉय पे कोई जोक नहीं होना चाहिए। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो पठान पार्टी करने खुद आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तुमको देखे बिना रोना पड़ता है, अगर नहीं रोएंगे तो आपको आशिक नहीं समझा जाएगा। आशिक रोता है। तो हाय गाइस, वेरी वेलकम। मैं हूं नौशीन एंड मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूं अपने पॉडकास्ट चैनल यानी कि द नौशीन पॉडकास्ट में। एंड आज हमारे बीच बहुत ही अमेजिंग टैलेंट मौजूद है जिनसे मैं आप सभी को रूबरू करवाना चाहती हूं। और इस महंगाई के दौर में जहां लोग अपने गले से एक आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी दबा दी जा रही है, उसी दौर में हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग टैलेंट मौजूद है जो अपने गले से 150 प्लस आवाज़ें निकालते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, 150 प्लस वॉइसेस। और वो बहुत ही टैलेंटेड मिमिक आर्टिस्ट हैं। तो बिना आपका वक्त ज़ाहिर किए चलिए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ और आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अबिन सिन्हा जी का। माई प्लेजर नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। एंड मुझे पता चला कि महंगाई के ज़माने में मेरे साथ ये हो रहा है, मैं आवाज़ों को छुपा के रखता हूँ और खर्चों को भी छुपाना जरूरी भी है। पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अबिन सिन्हा जी कौन है, कैसे आपकी मिमिक आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई और आपको कैसे आपने ये सोचा कि मिमिक आर्टिस्ट बनना है आपको बड़े होके। राइट। ये देखिए, एक शरारती बच्चा हम सब में होता है, तो स्कूल में मेरे साथ भी ये शरारत रहा और थोड़ा एक्स्ट्रा शरारत इसलिए रहा क्योंकि मैं टीचर्स की कॉपी करता था, उनके मैनरिज्म, उनकी हरकतें। और एसएसटी वाला सर ये ऐसे बोलते थे, फिर इंग्लिश वाली मैम आई वो ऐसे बोलती है, पीटी वाले सर ऐसे। तो 10th तक मेरा अलग स्कूल था, वहाँ मैं बड़ा ही मशहूर था, शरारती है ये, आवाज़ें निकालता है, पकड़ पकड़ के लोग मूड भी अपना सही कर लेते थे कि फिर 11th 12th में अलग स्कूल था, वहाँ मुझे लगा कि शायद यहाँ पर उस तरह के टीचर ना मिले जो मुझे 10th वाले स्कूल में मिले, लेकिन नहीं, मुझे मिल रहे हैं। ठीक है भैया, स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल में तो एक्स्ट्रा नॉटी होते हैं, कॉलेज से बंदा सिंसियर थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो जाता है। वहाँ भी प्रोफेसर्स ये बोल गए, इकोनॉमिक्स वाले ये बोल गए, मैनेजमेंट वाले ये। तो मेरे एक दोस्त कहता है, यार तेरे को ये लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब या तू कुछ है कि तुझे रंगीन दुनिया ज़्यादा दिखाई देती है, यू मेक दैट इंटरेस्टिंग। मतलब तो मुझे लगा कि हाँ यार, शायद ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, मैं यही मानता हूँ, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है और थोड़ा सा मोहब्बत है उस पैशन के लिए। फिर बॉलीवुड में एक्टर्स की आवाज़ पे मैंने फिर कंसंट्रेट किया। और फिर नहीं तो स्कूल का जो छोटा सा बच्चा है उसको कैसे दिमाग में आया कि ख्वाब आया या कुछ भी आया, उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि चलो मैं दूसरों की आवाज़ें निकालता हूँ, उसमें मज़ा आता है। ये तो होता गया क्योंकि मैं दुनिया को ऐसे ही देख पाता था कि कोई भी नॉर्मल नहीं है, हर कोई कुछ अजीब हरकत कर रहा है। वो अजीब हरकत मेरी नज़रों से बची नहीं रहती, स्कैन कर लेता था मैं। तो आपने जो ये आपका दिल्ली सफर जो स्टार्ट हुआ आपके मिमिक आर्टिस्ट बनने का, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ। तो पहले पहचान कौन का ऑडिशन आपने हमारे दिल्ली से दिया, मतलब दिल वालों की दिल्ली से दिया। ओके, तो मुझे आपसे अगला सवाल ये जानना है कि आपने ऐसे कौन से बॉलीवुड आर्टिस्ट की मिमिक्री करी थी उस शो पर, पहचान कौन पर, जो आप फर्स्ट रनर अप, मतलब आपके मुंबई पहुंचने के, आपके ख्वाबों के दरवाजे वहां से खुल गए, ऐसा कौन से बॉलीवुड आर्टिस्ट थे वो? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात लगेगी जान के कि उस वक्त मैंने उन एक्टर्स की मिमिक्री की जिनकी उस वक्त कोई नहीं करता था। अरे वाह, आजकल हमें तो भी सुनाइए फिर वो कौन कौन से आर्टिस्ट थे बॉलीवुड के। ना वो नाना पाटेकर की वॉइस थी, ना वो सनी देओल, ना वो अमिताभ बच्चन, वो थे तमाम वो लोग सोनू निगम, आफताब शिवदसानी, फरदीन खान, अर्जुन रामपाल, ऐसे लोग। तो जिसका मिमिक्री की दुनिया में क्या, वो बॉलीवुड में भी कोई इतना नाम नहीं था। हाँ, सोनू जी ठीक है, सिंगिंग की दुनिया में एक झंडे गाड़ चुके थे। तो ये अलग अलग वॉइसेस, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर,
चलो अनिल कपूर मिमिक्री की दुनिया में इतना भी नाम नहीं था कि कोई इनकी कॉपी करे, तो इन सब के लिए मुझे तो सिलेक्ट किया सबसे गया था। पहले मतलब जिनके भी आपने अभी मुझे नाम बताए हैं, जी, जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ जो हमारे आज के धुरंधर साहब, आज के बच्चों के जेंजी के रहमान डकैत और हमारे एक्चुअल के आज भी आधार कार्ड में उनका नाम अक्षय खन्ना ही है। हाँ जी, तो पहले के सॉरी अक्षय खन्ना जी, पहले के अक्षय खन्ना जी और हमारे फेवरेट अभी के धुरंधर जी, रहमान डकैत, डकैत हाँ। जी, तो उनकी शुरुआत हो जाए अगर, तो उसके बाद हाँ, आप बाकी हाँ। सारे कैरेक्टर्स को कवर अप करिएगा। मैं पर उनकी फिलहाल मूव- शुरुआत उनसे करिए। मैं मूवीज की मेडली करूंगा अक्षय खन्ना की, धुरंधर पर भी आऊंगा। ठीक है। तो अक्षय खन्ना उस वक्त ताल हमराज दिल चाहता है सब मिक्स। अच्छा, तो आप पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ करेंगे, मतलब सिर्फ आप मुंह से बोलेंगे नहीं, पूरा बॉडी आपका बोलेगा। अक्षय खन्ना जी के फेस भी वैसे ही बनाएंगे ऐसा आप? क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे लग गया आपके परफॉर्मेंस से लग गया। हाँ, तो तैयार रहे ऑडियंस, अब पूरे अक्षय खन्ना जी आने वाले हैं। ऐसे होने चाहिए होस्ट एंड दोस्त जो गेस्ट को समझ जाए। चलिए। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपने आशिक को चाहती है। क्यों तलाक के कागजात नहीं लाए? लग रहा हूं ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन। पिताजी, मानसी को आप इस घर में लेके आएंगे और आप सब लोग 6 लोग हैं तो सबकी तरफ फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। अगर एक ग्लास तोड़ने से सच्चाई साबित हो सकती है तो मैं एक नहीं 6 ग्लास तोड़ सकता हूं। दिल चाहता है आकाश, ये बात तू आज नहीं समझेगा, 10-15 साल बाद समझेगा, जब तुझे जिंदगी में सच्चा प्यार हो जाएगा। जस्ट ग्रो अप। अब ये कैसे ग्रो अप है? अक्षय खन्ना जी और उनके फेस एक्सप्रेशंस। फरवरी में सिर्फ 28 दिन नहीं होते, 28 दिन हर महीने होते हैं। रहमान डकैत की दी हुई नॉलेज बहुत ही कसाईनुमा होती है, इसे ले लो। ये भी आ गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने जो उनके बाद अगले हमारे उस टाइम के बहुत फेमस आर्टिस्ट सोनू निगम जी के बारे में कहा था, उनकी हो जाए थोड़ी सी। मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि मुझे लगा मैं एक्ट्रेस की मिमिक्री के लिए ही वहाँ सिलेक्ट हुआ। मुंबई जाके 15 दिन बाद पता चल रहा है कि मुझे सोनू निगम भी करना है। तो मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट बनाई नहीं थी। मेरे स्क्रिप्ट में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, फरदीन खान ये सब थे, सोनू निगम था नहीं। अचानक जो डायरेक्टर वहाँ के जो एकदम जिनका डिसीजन ही सब कुछ है, ये सोनू निगम तू करेगा। तो थोड़ा हम मुंबई ऐसे एक्सेंट में, सर मैंने किया था क्या? मेरा ऐसा था कि ऑडिशन में बस मैंने सुना दिया 2-3 लाइन, अब उसको पॉलिश तू बहुत अच्छा करता है। सर ये तो मोटिवेशन था कि अरे करना। ये सोनू निगम तो मेरा ऐसा था कि इश्क में लुट गया वो खजाना हो, एक्स्ट्रा हरकत मुर्गी लगानी पड़ती तभी अब सोनू निगम है। मैं एक भी था हुआ जमाना हूँ। नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार दोस्तों, मैं लता जी की और अपने गुरु के आशीर्वाद से एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैंने गाना गाया था, अब मुझे रात दिन तुम्हारा इंतजार है। अगर आप दर्द नहीं दिखाओगे तो दर्द नहीं आएगा। जैसे तुमको देखे बिना रोना पड़ता है, अगर नहीं रोएंगे तो आपको आशिक नहीं समझा जाएगा। आशिक रोता है, वही आशिक जो रोता है। देखे बिना चैन मिलता नहीं। फीलिंग अभी ना, दिल पे अब जोर लगाना है, प्यार में जोर होना चाहिए। दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं। आई नो जोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुमशुदा। फिर फनी गाने भी गाइए, सब गाइए, अच्छा लगता है। क्या बात है। और जो आपने ऑडिशन में आर्टिस्ट किए थे वो सब हमें, एक तो अनयूजुअल वॉइस थी उस वक्त। अभी धुरंधर का अपना नाम ही है, धुरंधर में अर्जुन रामपाल, उनका जो नाम अनिल था। कपूर जी। चलिए अनिल कपूर से शुरू। ऑलवेज यंग, जो कभी ओल्ड इज गोल्ड है, वो कभी बुढ़े ही नहीं हो सकते अनिल कपूर जी। कॉलर ऊपर कर लिया, ये फुल फॉर्म में। अबे वो बिना पेड़ का फल, ऐसा क्या? यारे चाबड़े के उदय भाई की इज्जत की माँ की आंख, अपनी इज्जत की तो हिल लग जाएगी ना। एक राजीव, तू कोकेन सूंगा, हेरोइन सूंगा, कुछ भी सूंगा,
अपने चाचा को जगा, अपने मामा को जगा। और वो अनिल कपूर जो फैमिली वाले अनिल कपूर है, जिनमें उनकी बीवी होती है, हमेशा शक करती है, उनका नाम किशन फिशन ऐसा कुछ होता है, बीवी काजल होती है। देखो, तुम मेरे पास मत आओ, मेरी बीवी काजल ने तुम्हें और मुझे देख लिया ना, तुम्हारी मौत तो पक्की है, पक्की है, मुझे भी मार देगी। अरे सच बोला तो पिटाई, झूठ बोला तो मिठाई। अरे काजल, तुम शक कर रही हो मुझ पर, शक कर रही हो ना। He's right, he's right। क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत ही डिफरेंट मैंने सुना था कि आपने वहाँ ऑडिशन में भी बोला था, एक आर्टिस्ट की, बॉलीवुड आर्टिस्ट की वॉइस निकाली थी आपने, जो यूजुअली लोग नहीं निकालते, शाहरुख, सलमान, नाना पाटेकर वगैरह, शनि देओल, ये सब तो बहुत कॉमन है। आपने निकाली थी टीकू तलसानिया जी की आवाज। मैं बहुत ही सस्पेंस तो में, वो कौन है टीकू वो? तलसानिया जी की आवाज हमें सुनाएंगे हाँ, आप जरा? हाँ, मुझे सुबह उनका सरनेम रटा तलसानिया से, मैं भी होता है दिक्कत। तुलसानिया। उस सल्तनत से है वो। Exactly। वो उनका सल्तनत नहीं, उनका तलसानियत है। तो तलसानिया जी की आवाज हो जाए। तो मैं उनको कहूंगा चौंकने के ब्रांड एम्बेसडर, कोई Okay। ब्यूटी के ब्रांड एम्बेसडर है, वो चौंकने के है पीछे। मैं तुझे देख लूंगा, तेरा दिल है कि 5 स्टार होटल मेरी बेटी को रखेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, केले से नहीं लगता, डायरेक्ट से लगता है। पीछे से कोई आ जाए तो अभी मैं तुझे देख लूंगा, मच्छर हो अब आओ, एक मच्छर आया है, 3-4 आ जाए, मैं कछुआ छाप जला दूंगा। तो ये तो काफी बेहतरीन, काफी बेहतरीन। ये लोग अपनी एक्टिंग देखकर हंसते क्यों नहीं है? सेम ऐसे एक और थे डिफरेंट, जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं, उनकी आपने करी थी। दिनेश हिंगू जी की आवाज हमें निकाली चाहिए। क्या बोलता है दिख रहा, ऐसा काय को बात करता है? तुमको कितनी बार बोला इधर कचरा नहीं डालने का, क्या बात करता है, नहीं दिख रहा? जब से तुम्हारा शादी हुआ ना, प्रिया का शकल तक नहीं देखा। डरते काय को है, ऐसा काय को भागता है? तुम फुल फैमिली के साथ सीरीन और मेरे साथ गोवा जाने को है बाबा। मारो दिख रहे। तो क्लिक हो गया होगा कि ये कौन है। एक अल्ताफ जी की आवाज निकाली थी आपने वहाँ, वो भी सुनाइए। हाय संध्या, एक बात मैं तुमसे कहने वाला था। मैंने तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए पूरे 4 साल लगा दिए। क्या ये बात मैं तुमसे कह सकता हूँ? फिर मस्ती वाला, मिस रोज के केमिस्ट्री क्लास में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट पहली बार करूँगा। वाह। तो ऐसा था वो बंदा। एक फरदीन खान जी हैं, उनकी ओहो, ये अगर अनिल कपूर के साथ जुड़ जाता ना, बहुत मजा आता। कोई बात क्या नहीं, जोड़ी साथ जी? साथ नो एंट्री का सीन दिखाता हूँ। फरदीन, भाभी आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे शादी मेरी हो रही हो। एक्चुअली भाभी शादी मेरी नहीं, भाई साहब की हो रही है। वो देखिए भाई साहब। अरे सरी, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरी भाभी मुझे खत्म कर देगी। यहाँ पे जो आता है सनी जानता है, लड़की कौन आती है सनी को पता है। आफ्ताब के साथ उसकी फिल्म भी है, लव के लिए कुछ भी करेगा। मैं वहां पे बहुत, मैंने पहचान कौन में दिखा है। हैरी, तुझे मैंने कितनी बारी कहा है ऐसा सिगरेट मत पिया कर। क्यों, तुझे प्रॉब्लम है? तू सांस मत पिया कर। भगवान ने तेरी शक्ल तो अच्छी बनाई है नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी कर। भगवान ने तेरी शक्ल तो बहुत अच्छी बनाई है, तो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता? तो यही कॉन्वर्सेशन था। काफी अच्छा है। एंड हमारे फेवरेट समझ रहे हैं आप? अजय देवगन जी। यहाँ तक आता था। हाँ, यहाँ तक आता था, समझ में आ जाता। अजय देवगन जी की हो जाए मैं अरे मैं कोई भी पुराने गाने की लाइन अजय देवगन की आवाज में बड़बड़ाता और खुद ही एंटरटेन हो जाता हूँ। चलिए। जैसे बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, ये जो गाना था। हाँ, बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पर अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, जमाने के साथ सुर ताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर फसाना तराना तुम्हारा है। लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो लिए और मिला ली है ताल, दबा ले उंगलियां ये जहां देकर अपनी चाल। मैं एक बार बोलता हूँ क्योंकि दूसरी बार बोलने के लिए तू नहीं रहता। मेरे शरीर में दम है, इसलिए मेरी जरूरतें कम है। लो 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 लो। तो ये क्या बात है, क्या बात है। एंड अभी सैफ अली खान जी की आवाज और हो मेरे जाती तो एक्सप्रेशन मजा आ ऐसे, जाता। अगला कौन अगला कौन।
सैफ वाओ वेलकम टू लाला लैंड। नैना अमन से प्यार करती लेकिन अमन कहता है रोहित तूने उसे छोड़ा क्यों? दैट मीन्स बेसिकली अमन का दिमाग खराब हो गया यार। एक्सक्यूज मी व्हाई यू डूइंग नैना 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 नैना। ये बोनस में एक और आ गया। हे व्हाई यू डूइंग नैना नैना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार, मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। ओके दैट्स नाइस। हे अगर शादीशुदा नहीं होते तो अरे तो मैं नाना को नहीं छोड़ता। तुम्हारी तरह नहीं हो यार, इडियट नॉनसेंस। नाना नाना कहाँ से गए कहाँ गए? क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बॉलीवुड आर्टिस्ट के सामने ही उस बॉलीवुड आर्टिस्ट की आवाज निकाली हो और वो उस आवाज को सुन के, मतलब आपके मुंह से अपनी खुद की आवाज सुन के शॉक्ड हो गए हो, सरप्राइज हो गए हो, मतलब उनके क्या रिएक्शन रहे, आप जानना चाहते हो? ऐसे किस्से रहे हैं। और पहली दफा मैं 3-4 महीने लगातार मुंबई में था, तो सोचो भिड़ंत तो होगी ही, क्योंकि हमारी जो शूटिंग जो होती थी फिल्मिस्तान गोरेगांव में या ऐसी जगह पर होती, तो बाजू में दूसरे किसी बड़े कलाकार की शूटिंग होती थी। इरफान खान साहब जो अभी नहीं रहे, लेट इरफान खान, उनको अपनी आंखों से शूटिंग देखते आए हैं। और जॉन अब्राहम भी थे। हाँ किसी के आगे किसी की शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो वो उस वक्त बाजू में एक और शो चल रहा था, रियलिटी शो, वहाँ के जज थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास कुछ लोग ले गए, बिल्कुल खामोश अंदाज, वैसे ही खामोश है और वैसे ही गंभीर से अंदाज में, तो वैसे ही घबराया हुआ था। अबे डायरेक्ट शेर के गुफा में क्यों ले जा रहे हो? अच्छा नकल करते हो, आवाजें निकालते हो, मेरी भी की होगी। हाँ सर आपकी तो सब करते। करो, हम पुरजोर तरीके से करो, लेकिन रीना रॉय पे कोई जोक नहीं होना चाहिए। अरे नहीं इस मामले में बेफिक्र है, मेरा रिकॉर्ड है। अरे मारो यार, कैमरे के आगे मत माना। मुझे भी मजा आता है। तो किसी और आर्टिस्ट की आपने बताया था कपिल शर्मा जी की भी करी आपने? अरे हाँ, उस वक्त तो कपिल शर्मा शो, मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तो 2013 में आई, उस वक्त 2008 था। और कपिल शर्मा पिछला लाफ्टर चैलेंज 3 जीत के आए थे, तो इतना बड़ा नाम नहीं था। तो हमारा मीना होटल था ऊपर, मीना होटल के ऊपर रहते थे ये सब आर्टिस्ट, कपिल शर्मा, राजीव ठाकुर, चंदन पवागर, सुदेश लाहिरी। तो हम उस वक्त नए बैच थे। मैं एक बार कपिल का जो कैरेक्टर था वो करता था। ओए हरपाल इधर आओ। अच्छा क्या है तुम्हारा नाम? ऐसे करो, तुम अपना नाम रखो ची। अच्छा 100 रुपए में हमें खरीदने की बात करते हो, कद ऊंचा करने वाली दवाई ले लो। तो ऐसे करके कैरेक्टर करता था, लोग लेके जैसे कि सही में कपिल शर्मा की कर रहे हो, और मैंने कहा भाई तो उनके कैरेक्टर का कर रहा हूँ, ले गए सामने। अरे भाई पहली मुलाकात, भाई वो जूनियर मैं सीनियर, वो सीनियर मैं जूनियर, पहली मुलाकात में ऐसे क्यों यार, ये कौन सा तरीका? वो लोग भी ऐसे ही फन लविंग लोग है, सीधा लेके आपकी मिमिक्री आपकी। अब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा कभी, अच्छा दिल्ली से कोई बात नहीं, MH1 यू नो MH1 चैनल, हाँ वो करनाल के। अच्छा वहाँ से मैं पास आउट हो गया, बढ़िया करो। तो उस बाल कम थे एकदम करके, मेरे कैरेक्टर की कर दो, कोई बात नहीं, मेरे कैरेक्टर की मिमिक्री करो। अच्छा वही सर आपकी वो, अच्छा ऐसे करो। अच्छा हम ही खाते हैं, तुम्हारे नवरात्र चल रहे, तो ऐसे करके सर ये आपकी। अच्छा बड़ी और कितनी बड़े आर्टिस्ट की कर दो, बड़ी करो। ऑल द बेस्ट। ऐसे करके खुद के सामने लगे। सिद्धू जी भी हमारे, मैंने सुना गोविंदा जी की भी करी है। अच्छा वही फिल्मिस्तान स्टूडियो में गोविंदा जी एकदम से, यार मेरे को बेबी डैडी बहुत अच्छे लगते हैं यार, बड़े बड़े कलाकार होते हैं। मतलब इतना वो बोलते नहीं जितना हमने उनको फिल्मों में देखा, ऐसे हंसते। मिमिक्री यू नो आया बस मैं अगर हीरो नहीं होता मिमिक्री आर्टिस्ट मैं तो राजेश खन्ना वगैरह की करता था, बहुत अच्छी तरह करता। अरे किस की करता? अक्षय खन्ना। यार मैंने कहा मैं आपका इतना ही करता था जो आप ओवर कर देते थे, मैं उसका करता था। कोई भी डायलॉग गोविंदा जी का जो आपको पसंद हो उसको करके यार। दिखाइए। ओ यार मैंने तुझे ढूंढा नहीं, यहाँ वहाँ सारा जगह कहाँ यार। ओ व्हाट यू मीन बाय दैट? यू तू मुझे नहीं या ओ ऐसे कोई लड़की देखी नहीं, ओ देखी तो बात बनी नहीं। ओ यार ओ देखे जब बोलता करते नहीं, जब करते बोलते नहीं, जब गरजते बरसते नहीं, जब बरसते गरजते नहीं, चुप हो जी। अब मैं बोलूँगा करूँगा कर जाऊँगा बरसूँगा भी। हाय 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 बाबू जी थप्पड़ आपने जो मारा ना दिल पे लगा हुआ। क्या बात है, क्या बात। और कोई आर्टिस्ट आपको याद हो? तो वो रियल गोविंदा जी बड़े एंटरटेनिंग थे, उन्होंने खुद ही इतनी आवाज सुना हमें तो राजी तो अबिन जी ये तो हो गई हमारे बॉलीवुड के हीरोज की बात।
वैसे हमारे बॉलीवुड के विलन्स भी कम नहीं हैं अपनी ओह। आवाज का टैलेंट दिखाने में। तो मैं चाहती हूँ हमारे जो बॉलीवुड के कुछ बहुत ही अमेजिंग से विलन्स हैं उनकी कुछ आवाजें अगर हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता, हमारे पॉडकास्ट में 4 चांद लग जाते थोड़े से। सतीना भाई, जहाँ तक विलन्स की बात हुई है, मैं कहता हूँ इस आवाज को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मेरा तो ऐसा है माथुर साहब, जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना, मेरे अंदर के सैकड़ों काले कुत्ते जग उठते हैं। यहाँ किसी व्यूअर के लिए नहीं कह रहा, यहाँ तो सारी होंगी। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्यों नौशीन भाई हमारी बेटी की तरह है, साथ देती है। क्या बात है, क्या बात है। इनका नाम तो विलन में सबसे पहले आ जाए सबसे भाई। top इनके डेथ के बाद इंडस्ट्री में विलन की पता जगह नहीं इन्होंने सिमरन को भी कैसी जिंदगी जीने दी, जीने देने वाली हरकतें तो नहीं है। बाद में बाबूजी भी बहुत अच्छे रोल उन्होंने किए। बाबूजी थोड़े से ठरकी हैं पर बस सिमरन के लिए नहीं थे। ओके, अगला मैं चाहती हूँ अजीत जी की आवाज अगर आप निकाले, वो भी हमारे विलनों में कम नहीं है। पढ़े लिखे विलन, रॉबर्ट। पढ़े लिखे विलन, साइंटिफिक विलन। हाँ जी। भाई साहब ऐसे ऐसे कि मतलब वो मेडिकल जो पूरी इंडस्ट्री है वो फेल हो जाए। इन्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, माइकल शायद रॉबर्ट रॉकेट लेकर आता ही होगा। इन्हें हाई वोल्टेज में डाल दो, नहीं क्या भाई साहब, हाई वोल्टेज उसे जीने नहीं देगा और लो वोल्टेज उसे मरने नहीं देगा। इस जंगल में मेरा खुफिया अड्डा है। आई एम लायन मोना, कम ऑन मोना, हैव सम सोना, लेट्स फ्लाई। तो ये मोना और सोना में जिंदगी एकदम चली गई। क्या बात है। गुलशन ग्रोवर जी की अगर हो जाए, गुलशन ग्रोवर में छिछोड़पंती करनी पड़ेगी और आंखें ऐसी जैसे ऊपर कुछ देख लिया हो। माइंड ब्लोइंग कल्लू कलनकारिया। हर मूवी में अलग तकिया कलाम, उस डर्टी माइंड। एक में तो कन्ना चूस कर, एक में तो तेल लगा के। आज तो एक एक को देख लूंगा तेल लगा के। माँ कसम ना के बड़ा मजा आता है तेल लगा के। मिठाई मैंने खाई तेल लगा के, सब कुछ तेल लगा। सो गया था तेल लगा। प्राण जी की हो जाए अगर, प्राण साहब, उसने बोला केम छे केम छे केम छे। फ्रेम से बाहर तो नहीं हो जाओ, फ्रेम से बाहर हो गया मैं, फ्रेम से। मैं आपको बात बताता हूँ, लाइव शोज करता हूँ उसमें ना स्टैंड माइक के साथ प्राण हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? टन 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 टन, भाई ये तो फैन माइक लेना पड़ेगा। हाँ। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, चल चल सड़कों पे होगी टन 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 टड़ा। ओके, ओम पुरी जी अगर हो जाए, ओहो, ओमपुरी जी इनके जैसे ये पंजाबी आवाज है। उनकी पंजाबियत कभी नहीं गई। ओए श्याम, ओए तू मेरे को पैसे देना नहीं चाहता था। ओए ये बात मैं इन सज्जन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ओए छत्ती करो तुसी, ओए मरने तो दो। अब तीनों की शक्ल मिलती है, अब तीनों जुड़वा है क्या? यार नहीं, हम लोग तोड़वा रहे बाबा। ओए जो भी है, पहले 2 थे फिर 3 होके बिछड़ गए। एक मूवी में गुजराती बने थे तो पंजाबी एक्सेंट गया ही नहीं। ओए मैं तो सीधा साधा गुजराती हूँ भाई। चुप चुप की मूवी, चुप चुप के, अरे वो गुजराती बने हुए थे पर उनका पंजाबी एक्सेंट नहीं जा रहा था। भागे यहाँ से, ओए इसको पीट पीट के बाहर निकालो, केम छो, मजा मचो यार। तो एक में तो बंगाली थे युवा में, ओए माइक कलो तुम की करता। मैं पंजाबी गया नहीं यार। क्या बात है। एक हमारे विलन्स में कुलभूषण जी का नाम भी काफी हाईलाइट होके आता है। शाकाल, Yes. शुरुआती तो फाड़ विलन, बाद में वो थोड़े से अच्छे बन गए, वो ताऊजी बन गए बढ़िया। सिट डाउन। हाँ 20 लाख उससे ज्यादा दूंगा मैं तुम्हें। ओए शेर की आंख में आंसू, ऐसे लग रहा है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो आ रही हो। और रोक के रख, ड्रॉप योर गन। बेटे तूने तो प्यार की नई परिभाषा ही बदल डाली है। हाँ जानता हूँ, काट काट के कुत्तों को खिला दोगे। ओए मालिश का टाइम हो गया है। ओए कालीन, ओए ये है। एंड हमारे इस विलन की कैटेगरी का अगर हम एंड करें तो प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा।
विलेंस जो है ना कुछ होते इगोइस्टिक। अमरीश पुरी सीधा सीधे पे गोली, भाई मार तो मार, नहीं तो मुझे मार। और प्रेम चोपड़ा आखिर तक चालबाजी चलती रहती है, पता है चेकमेट हो गया हर तरफ से, हीरो पेल देगा, अब कोई बचने की चांस नहीं। वहां पे ना गिराता है ताकि मुझे माफ कर दो, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा, जिंदगी भर मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। हीरो को दया आ जाती, वो तो हिंदुस्तानी हीरो है। प्रेम चोपड़ा जी बड़े हिपोक्रेट किस्म के विलन है वो, 1 मिनट में सामने उस बंदे को हो एकदम से जाता है, वक्त मैं तो जज्बात तुम्हारे- हालात हाँ, हालात बदल दिया, सब जज्बात बदल बदल देते दिया। हैं वो, पारी पलटते ही सब बदल देते हैं। वेल मैं आपसे जानना चाहती हूँ अबिन जी कि कुछ ऐसे बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं जिनके आप, मैंने सुना है कि आप बहुत अलग अलग वर्जन्स में निकालते हैं, मतलब जैसे एक ही आर्टिस्ट की यंग एज, फिर उसके बाद मिडिल एज, फिर उनकी बुढ़ापे की उम्र, हालांकि कोई हीरो बुढ़ा हो नहीं रहा है, सब अनिल कपूर जी बने पड़े हैं। तो मैंने सुना है कि आप ऐसे भी करते हैं, तो जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं बताइए ना, कौन कौन से आर्टिस्ट किसी हैं? का एज के साथ साथ अलग आवाजें भी रहती है, तो मैं इस तर्ज पर संजय दत्त का नाम सबसे पहले लेना अरे चाहूंगा। वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे वो विलेन भी बहुत अच्छे लगते हैं और हीरो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हो जाए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम संजू बाबा, we love you। संजू बाबा, वी लव संजू बाबा। उनके तो बहुत क्लियर कट वेरिएशंस मिल जाएंगे। अर्ली 90s साजन सड़क, अरे बैठा हुआ हूँ जब चलता हूँ तो बहुत फील आता है, क्योंकि साजन में लंगड़ा के चलते थे ना। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार, अभी कुमार सानू की आवाज चल रही, अब आएगा डायलॉग, आकाश तेरे कमीज से शराब की बू आ रही है, आंखें ऐसी जैसे 12th फ्लोर में ढूंढ रहे हो 3rd फ्लोर में होके। अम्मा बाबूजी को क्या जवाब देगा, तकदीर बनाने वाले तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अपाइश तो था ही, अनाथ भी बना दिया। फिर आई 99 वास्तव। हे माँ, इसे देख, इसे कहते हैं घोड़ा, घोड़ा पकड़, निशाना लगा, ट्रिगर दबा, गोली मार। ये माँ देखना, है अपन मुंबई पे राज करता है, 50 तोला 50 तोला। फिर कुछ सालों बाद मुन्ना भाई MBBS, उसमें तो लगता है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन एकदम दारू पी के डुल। ए सर्किट, अरे बोले तो तू कितना पढ़ा है रे, आज अपनी क्वालिफिकेशन बता। बड़े मुश्किल से क्वालिफिकेशन वर्ड निकलता है। भाई क्या क्या क्या, अपन बीए पढ़ा भाई, बीए। साला 2 अक्षर पढ़ा, वो भी उल्टा, बीए। भाई हर वक्त अपन को आप काउंटर कर रहे हो, अपन की तरफ से एक सवाल है, पूछना बिंदास पूछ। भाई बोलो तो, ऑक्सफोर्ड मतलब क्या होता है, ऑक्सफोर्ड? अरे गोचू, ऑक्सफोर्ड मतलब बैलगाड़ी, बोले तो बैलगाड़ी रे, ऑक्सफोर्ड बैलगाड़ी, यार क्या बोलो भाई, हेरा हो गया क्या? ए ऑक्स मने बैल, फोर्ड मने गाड़ी, बैलगाड़ी। ये थोड़ा ऐसा हो गया ना, पी बाकी। ये वेरिएशंस में ऋतिक रोशन देखिए, ऋतिक रोशन मूवी वाइज करते हैं। कहो ना प्यार है, एक जगह पे खड़ा हुआ है बंदा, ऐसा लग रहा है 5 किलोमीटर दौड़ भाग के आया और बिल्कुल थक गया है। Hi, Sonia. Hi, Naveen. So sorry, it's Kanisko. I mean to say, so sorry, it's Nachisko. Raj Chopra गए थे. You have to roll your tongue and say Raj Chopra. आपको देखकर ऐसा लगता है कि ताजमहल खुद ब खुद हिंदुस्तान से यहाँ आया। थक गया बंदा। उसके बाद मिशन कश्मीर, ऐसा लग रहा है कि तो टेररिज्म के ऊपर थी, खुद सुसाइड बॉम्बर है। मतलब यहाँ तक मसल्स तो ठीक है, यहाँ तक आ गए, अभी फट पड़ेगा। 10 साल से इन आंखों ने मुझे सोने नहीं दिया, मरना गवारा नहीं प्यार में, ये कहना है आज मुझे तुम्हारे दिल में, तुम्हें मेरे दिल में फट गया क्या? मतलब वो दे। फिर आई वही आपके मुझसे शादी करोगी वगैरह। हे पूजा, इस हंसते खेलते रात से कहीं धोखा मत करना, और बस जोर देके। फिर आई बच्चों के फेवरेट, कोई मिल गया। अच्छा, कोई मिल गया। आया, ये टीचर बहुत गंदा है, छोटू है, असलम है, बिट्टू है, इन सबको तो पास कर दिया, मुझे फेल कर दिया। है निशा, तुम भी नहीं आई हो, मैं भी नहीं आई हो, तुम्हें भी ये गेम पसंद है, मुझे सिखाओगी ना? है जादू, तू यहाँ से। और फिर तो धूम 2, उसमें तो यार इटालियन, पता नहीं फ्रेंच, विल्स मालबोरो कौन सा पता नहीं ब्रांड है, वाह सुना है, एवरीथिंग इज राइट। कमर्शियल्स भी उनके हिसाब से देख के, सिंपल सेरेमिक्स, जेब्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, सारे ऋतिक रोशन को ऐड मिलते हैं। जेब्रॉनिक्स पता नहीं वो रोल कर सकता है इतना। तो ये बहुत सारे रूप अनेक,
बंदा एक हमारे पुराने धुरंधर एक्टर हो जाए धर्मेंद्र जी, धुरंधर वो पुराने टाइम के धुरंधर है हमारे धर्मेंद्र जी। हमारे अंकल आंटीज ताऊजी वगैरह जो देख रहे होंगे वो जरूर इसको देख पा रहे होंगे कि 60 में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी धर्म जी आए थे। हाँ। बहुत एकदम प्यारी पर्सनालिटी, एकदम शर्मीले लड़कियों के आगे। आप भी मुझे पसंद करती हैं, ये जान के अच्छा लगा। मैं आपकी मदद से बात करूंगा, मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल कुचा तेरा मेरे हमदम मेरे दो। आज लगता है बात बनी गई है। शर्मिली बहुत अच्छी लड़की है। फिर आई शोले 70s में टैंकी पे चढ़े हुए। इस बसंत से मेरा लगन होने वाला था, लेकिन उसकी कमबख्त मौसी ने टांग अड़ा दिया। गाँव वालों, I'm getting suicide, मुझसे चक्की पीसिंग मुझसे जे इतना ओवर द टॉप। फिर थोड़ा सा 80s में आवाज और मतलब ऐसी होती है कि एक्शन कर करके शेर की आवाज, जैसे कोई बंदा नहीं बोल रहा, शेर बोल रहा। ठाकुर सिंह, दिलावर सिंह, आज तूने अपनी औकात दिखा दी। मैं एक राजपूत, एक मर्द का बच्चा हूँ। मेरे रगों में एक क्षत्रिय का खून धरा है। राजदूत मोटरसाइकिल्स। फिर तो जो एजेंट में सनी बॉबी बड़े हो गए तो अपने जमला पगला दीवाना उनमें तो अब तो हमेशा से बच्चों के लिए कुछ करते आए हैं, लेकिन बच्चे पहले बार कुछ कर जाएं, माँ बाप से बड़ी तो समझ में नहीं आता था। ये जो कि 80 के ऊपर एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है। थोड़ा सा मिथुन जी हो जाए, मिथुन चक्रवर्ती के भी 2-3 वेरिएशन तो है। पहले तो उसके बाद अब उनका काम करने का तरीका जरा इंग्लिश है क्या रे? अपने मौत को बुला लिया है तूने। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, डेमो फोन। हाँ ठीक है, अब देखिए हिंदी में कितनी गड़बड़ी है, ठीक है बंगाली आदमी है तो उसमें क्या बहुत अच्छा किया कि अपने साथ तू 4 लोगों को ले आया। हाँ, तेरे मौत पे तेरे कंधा देंगे तुझे, बहुत अच्छा किया तो अपने साथ लोगों को ले आया। मिथुन, अच्छा किया कि तू अपना साथ 4 लोगों का लेके आया है, और तेरा मौत में तेरा अर्थी को कंधा देगा। क्या देखा यार उनका बंगाली बाहर आ जाता है। हाँ आराम से वो बंगाली। ओ अभी क्या है कि क्या बात दाल भात है, यहाँ से तो चले जाओगी क्योंकि ये सरकारी जगह है, तुम्हारा बाप दादा का जगह है, लेकिन बाहर किस से बचोगी? गलत वर्ड पे स्ट्रेस आ गया ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्या बात है, क्या। एंड एक मेरे पर्सनल फेवरेट है, उनका क्यों नहीं करते आप? मेरे पर्सनल फेवरेट, हमारे बर्थडे भी सेम डेट पे आते हैं। शाहरुख खान है क्या? बर्थडे सेम डेट पे आते हैं। टू बी नोटेड 2 नवंबर। यस। ये दिल दीवाना है ये दिल। तो जब सैफ अली खान कर रहे थे तब शाहरुख खान आया था, लेकिन उनके अब वैरायटी के इन डेप्थ शाहरुख खान जूम इन करके आजकल के तो ऐसे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, जैसे कि रिवर्स जाता हूँ नए टाइम से। शक्ल ऐसी कभी कभी मुझे लगता है कि छींक आ रही होगी कि क्या आ रही होगी, वो कट पे जाए। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो पठान पार्टी करने खुद आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जो लग रहा है कि 10 साल बाद अमिताभ बच्चन जैसी आवाज, बेटे को हाथ लगाने से पहले जो है वो बाप से बात कर। हाँ, फिर रिवर्स जाते हैं। तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जा। डॉन कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। प्लीज फ्लश। मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है रामा। और उससे पहले तो जैसे कि DDLJ। अरे बड़े बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सुपर एनर्जेटिक है सेनोरिटा। अरे मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने विकी मिकी टिकी चिकी कुछ नहीं। हाँ, मैं जानबूझ के हारा था क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ध्यान से देख मदन चोपड़ा, जिस विश्वनाथ शर्मा को तूने आज से 20 साल पहले ठुकराया, मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा। नहीं लगता रे, नहीं लगता।
तो चलता जाएगा ना शाहरुख खान की ऐसी ये तो शाहरुख खान जी तो आपने लिटरली नेल्ड इट, आपने तो गजब कर दिया शाहरुख खान जी के नाम पर। तो हमने बॉलीवुड के स्टार्स देख लिए, हीरो देख लिए, विलन देख लिए, तो जो हमारा बहुत सारा खून बढ़ाते हैं हमें हंसा हंसा के, क्यों ना उन आर्टिस्ट की बारी आ जाए जो हमारा बहुत सारा हमारा खून बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि जॉनी लीवर जी, वो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो जॉनी लीवर जी की अगर थोड़ी सी मिमिक हो जाती है, बॉलीवुड कॉमेडी की बात हो तो जॉनी लीवर सबसे पहले ज़हन में आता है, और खून पसीना देकर कोशिश करते हैं खून बढ़ाने वाले की करने की। बिल्कुल इतनी जल्दबाजी मत कर, अन्ना आ जाएगा साथ में घोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए ना, थोड़ा तू थोड़ा मैं, आंखें भी उनकी राह से मूवमेंट होती, थोड़ा तू थोड़ा मैं थोड़ा तू, समझ में मेरी बात को समझ जाए रे, क्यों नहीं समझता तू? ये गुरु और विक्रांत 5 करोड़ की लॉटरी खेल रहे हैं और अपन के हिस्से में चिल्ला, अपना लग पहन के चलो बाबा, मेरे जड़ बच्चे बाबा। ये जो है हिल्ला डुल्ला पड़े हैं इसके लिए बहुत। और हमारे कॉमेडियंस और भी राजपाल यादव जी, अरे बाप रे, ये तो बहुत जगह का फनी बात हो गई तो राजपाल यादव जी तो नहीं रह जाएंगे। अब बिना उछले कूदे देखे जितना मर्जी हो सकता जो है। कोशिश कर सकते हैं करिए। ये राजा मियाँ जिगर के छल्ले कुछ भी कर ले, हम तुमको क्या उठा पटक देंगे, गंगा मैया की सौंगा दे छोटा डॉन बे। अरे हमको बता दो किसने हमारे गांव के किसान की बहू को छेड़ा है, माँ कसम उठा पटक देंगे, कुछ भी करेंगे। अरे हाँ, हम तो जिक्र करते अभी याद आया, नहीं इनसे भी मैं मिल चुका हूँ, थोड़ा सा रूबरू में मेरा हुआ है, वो फ्लाइट में हुआ है मुंबई में। हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं राजपाल। हाँ, हम जा रहे थे दिल्ली टुवर्ड्स मुंबई, मुंबई से आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट में कहीं। अरे तुमको देखा कॉमेडी करते हो, आवाजें निकालते हो, लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है, यहाँ के ऑटो वाले पकड़ लेते हैं कसम से। अरे अभी भी जैसे फिल्म का रोल कर रहे, मिलूंगा तुमको शाम को मिलूंगा, तुम क्या कर रहे हो इधर? अरे तुम तो जा रहे हो, हमारा होटल हमारा खाली बैठा है, आपको ऑटो वाले धर लेते हैं बे। तो ऐसे करिए, मस्त तस्वीर है वो भी। एहसान जी, एहसान कुरैशी की बात कर रहे। अरे मैं उनका नाम, जब हम कपिल शर्मा जी का नाम ले रहे थे तो इनका नाम भी लेना रह गया। तो नॉर्मल ऐसी बात भी करते हैं जैसे कि अभी अपने टोन में हो। क्या मस्त डेकोरेशन है, क्या होटल है, क्या खाना है। जब वहाँ पे वो होटल की बहुत तारीफ की थी उन्होंने, अरे यहाँ पे जो डिश मिलता है इंसान 2 बार खाना खा ले, जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से आके उसने मेरी कलाइयों को छुआ है, पीछे सिद्धू जी और सब, गुरु जिस तरह से आके उसने मेरी कलाइयों को छुआ है, मानो उसकी हर सांस पूछ रही हो भाई साहब टाइम कितना हुआ। में ऑटो चला दे। नॉर्मल जीवन में भी ऐसे जगदीप जी हो जाए। ये मेरा दिल ना तोड़ो, आंखें ऐसी है मतलब देखते कहीं और आंखें कहीं और रहती है, तो ऐसे ऐसे हो जाए। सुरमा भोपाली, ये भैया भोपाली, ऐसे कैसे पैसे मांग रहे? निकाल लियो, पीछे निकाल लियो, पैसे दे रही हो। ऐसे कमाल के ये लोग हमें हंसाते हैं। तो ये संजीव कुमार जी हो जाए। हाँ, संजीव कुमार जी कॉमेडियन के कैटेगरी में तो नहीं आते, ऑलराउंडर है संजीव। पूरी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि रामगढ़ के ठाकुर बलदेव सिंह के दोनों हाथ नहीं। इसी गलत फहमी का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। मैं हमेशा के लिए गब्बर दोनों हाथों को पीछे ले लूंगा, उसके बाद तुझे लात मारूंगा, प्लास्टिक की हाथ लगा। क्या गब्बर भी आ गया। उका थे ठाकुर जो मैंने उखाड़े थे, का वो 2 हाथ नहीं थे। थोड़ा से कादर खान जी हो जाए। कादर खान की बात ये चली है, तुम नोट कर रहे हो, अगर मेरा खाता है और नहाता है, ऐसे तेल बंद, तेरे सर पे लगाने हुआ शैम्पू बंद। मैं ये कह रहा था कि मकरी की मिट्टी में गए गद्दारी के पौधे, हम सबको तुझ पर नाज है। मुझे लगता है कि तू फिर भी बाज नहीं आता, मुझे तुझ पर नाज आता है। मैं तेरे सर पे बेवकूफ़ी का ताज है। किधर गया? वापस जाओ, किधर वापस जाओ। मैं किधर? जैसे बोलना नहीं कि मैं पागल हूँ। लास्ट में कैमरे के आगे ऐसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया हो गया ये गजब। ये हम अगर हंसाते हैं दूसरों को तो हमें ये लोग हंसाते हैं हमेशा ऑल टाइम। अच्छा, मैं आपको एक टास्क देती हूँ अबिन जी।
तो आप एक्सेप्ट करेंगे वो चैलेंज? कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक डायलॉग बोलती हूँ और आप उसको अलग अलग आर्टिस्ट की आवाज में बोल के दिखाइए। डायलॉग लेकिन आपको मैं दूंगी, चलेगा? हाँ, चलेगा? डाउनलोड हो यार। ठीक है, तो डायलॉग बहुत सिंपल है कि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब इंसान की खुशी का घड़ा भर जाता है तो उस इंसान की शादी हो जाती है। ये कहावत यार, इस पे बहुत हंसी आती है यार। तो शादीशुदा मर्दों के लिए है ये डायलॉग, इवन बीवियों के लिए भी है। हाँ, आप जरा एक्टर बताइए, फिर कोशिश करते हैं। अभी तक संजू बाबा अगर बोलेंगे तो। हाँ, जब इंसान के पाप का घड़ा जो है भर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है रे मामू। अरे टपक जाता है रे, खलास हो जाता है। अरे लेकिन जो उसकी खुशी का घड़ा भरता है ना, तो बोले तो उसकी शादी हो जाती है रे। हैप्पी मैरिड लाइफ वे गोचू। इसको कोशिश करते हैं। एक ऐसे कॉमेडियन जो अपने 3 इडियट्स देखी होगी, हाँ, किसने 3 नहीं देखी इडियट्स, है? चतुर, वो कई फिल्मों में चतुर रहेगा, आज की डेट में पता नहीं। उसकी हर बार एक ही तरह का एक्टिंग होता है। ए, ऐसा मारेंगे तेरा नाक से गंगा जमुना बहेंगे। कभी कभी उसका मिमिक्री मैं भूल जाता हूँ। ए, तू चुप बैठ, अपना काम कर। तो ये जब इंसान का पाप का घड़ा बढ़ जाता है उसका डेथ हो जाता है। जब इंसान का खुशी का घड़ा बढ़ता है उसका शादी होते है। तो ये याद आ ये गया, अगर ओमी वैद्य। अनिल कपूर जी बोलेंगे। मैं कह रहा था कि ये शादी करना एक कला है, एक आर्ट है। इसमें तो मैं माहिर ही हूँ। वो मैं सैमसंग का मैसेज वाला टोन होता था। ये अनिल कपूर होता था। अच्छा, चैट जीपीटी की आवाज अनिल कपूर होती तो कितना मजा आता है ना। आई एम सर्चिंग काइंडली वेट, हियर आर द रिजल्ट्स। लॉग इन। जब इंसान के बाप का घड़ा भर जाता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब उसकी खुशी का घड़ा भर जाता है उसकी शादी हो जाती है ना। होचू पड़े गए। और ये शेट्टी साहब बोले अगर, सुनील शेट्टी जी। दरअसल आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं आप सबके सामने साफ सुथरे कपड़े पहन कर दाढ़ी वाड़ी बना के टैमिल मुंह पे ताला लगा के रहा हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ। वैसे आपका नाम क्या था? ओके, मैंने कुछ नौरीन जैसा वहाँ पे तो बात अच्छी है। ओके, तो जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब उसकी खुशी का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है। अगर ये हमारे विलन साहब शक्ति कपूर जी, जिनको एक शादी से मन ही नहीं भरता है, अगर वो बोलेंगे शक्ति कपूर जी, तो कैसे बोलेंगे? आया हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊंगा। कल्लू कलन कालिया आओ तो ताला फट गया दिल बेचाला। आए, जब इंसान का पाप का गला भर जाता है तब उसके मौत हो जाती है। आओ, जब उसका खुशी का घड़ा भर जाता है, ठक टिक तब उसकी शादी हो जाती है। आओ, मैं तो शादी कर ले, मैं तो कुवाला हूँ, छोटा था, पहला था, नन्ना था, बोलमा हूँ, तत्ते कपूर। क्या बात है। अगर ये हमारे रॉबर्ट जी विलन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वेरी सेंसिबल केस। तुमने देखा होगा, whenever a person dies, that means his sins are over. अगर समझ में ना आए, माइकल समझा दो, इन्हें जेमिनाई में ट्रांसलेट करके दे दो। किसी के अगर पाप का घड़ा भर जाता है उसकी मौत हो जाती है। अंडरस्टैंड? इस कनपट्टी पर इसके बॉम्ब रख दो। लेकिन मुझे लग रहा है इसकी खुशी का घड़ा भर गया है, इसकी शादी करा दो। क्या बात है। लेट्स गेट मैरिड, मोना। अगर हमारे मिथुन जी बोलेंगे तो ओह, ए, ये तो करते करते कुछ मिनटों का सरा कीजिए ना, तो अकेले अकेले बोर हो। आपका वाला बढ़िया है। अगर किसी का पाप का घड़ा फट जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। अब पूरे वो मजा आएगा। नहीं, आप ही बोले, आप। उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर किसी का खुशी का घड़ा भरता है तो उसका बैगन का भरता है, यानी उसका शादी हो जाता है। घर में बैगन का भरता बनाना भी पड़ता है, खाना किस्मत में होता है। ओ, और अगर शाहरुख खान जी बोले? अगर किसी के बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो, मेरी आंखों में देखो, सारी गर्ल्स मेरी आंखों में देख के इस सच्चाई पर यकीन करो।
अगर किसी के बाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अगर किसी की हरे खुशी का घड़ा भरता ना तो उसकी शादी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे फेवरेट स्टार के साथ ये वाला राउंड हम खत्म करते हैं। तो अभी अबिन जी, मैं ये बोलती हूँ कि हमने अभी बात करी है बहुत सारे अभिनेताओं की, है ना। अब हम बात करते हैं जरा नेताओं के बारे में, क्योंकि अभिनेताओं की से- बात करें। हाँ, अभी हमने अभिनेताओं की बात करी और अब हम सिर्फ नेताओं की बात करेंगे। उनके बिना तो देखिए देश भी नहीं चलता है, तो हमारा पॉडकास्ट कैसे चलेगा। तो हमारा पॉडकास्ट अधूरा है नेताओं के बिना। तो अगर कुछ जो नेता है उनकी मिमिक्री आर्टिस्ट मतलब मिमिक करके बताएं आप, कुछ आर्टिस्ट की, नेताजी जो है। हाँ जी, कोशिश करें। शुरू करें? मैं आपको नाम बताऊं कुछ नेताजी के, ठीक है। तो हमारे पहले जो नेताजी हैं वो है अन्ना हजारे। ओह हाँ, नेताजी ही है, लीडर है, लीडर है, काफी सोशल famous। सर्विस में काफी नाम है उनको। नेता कहना ही सही होगा, ऐसे ही नेता होने चाहिए उस वक्त। मैं अरविंद को बोला, मैं अरविंद को बोला, राजनीति में नहीं आना, राजनीति गंदगी, राजनीति बहुत बड़ा कीचड़ है अरविंद। मैं अन्ना, तू अन्ना, अब पूरा देश है अन्ना। तो ये की हंसती थी। तो बहुत साल हो गए सुने नहीं कुछ। हमारे दिल्ली के एक्स सीएम साहब केजरीवाल जी अगर हो जाएं। आप एक और अगर नाम बोलना, मैं क्योंकि दोनों का कॉम्बो करने वाला हूँ, केजरीवाल जी के साथ किसी और के भी करने वाला हूँ। अगर वो तीसरा शख्स अगर आप बोलेंगे तो वो कौन होगा, जरा बताइए। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको होल्ड कर रहा हूँ। ठीक और है। कोई नाम? रजत शर्मा जी। हमारे ये आपने चश्मा भी रजत शर्मा जी जैसे ही पहन रखा मुझे है, हो ऐसा जाए। क्यों लग रहा है कि केजरीवाल जी के अगला जो नाम होगा वो उससे रिलेट कर जाए, क्योंकि केजरीवाल दुनिया की किसी भी चीज से खुद को रिलेट कर सकते हैं। इस माइक से भी, इससे भी, उससे भी, उससे भी। ये हमारी नहीं है जी, ये खराब है, इसमें ना वो लोग मिले हुए हैं। ये हमारा काम नहीं जी, ये उनका काम है। कोई गाना गंदा आ गया, इसमें संगीतकार और गीतकार मिले हुए जी। ये मैंने मौसी जी, मैं भागा नहीं था जी दिल्ली से। वो शराब का जो घोटाला हुआ था वो उनका था, मेरा नहीं था। तो ये अब रजत शर्मा जी का शो है ना, वो गया ना इंडिया टूर। अरे भाई इंडिया टूर में रजत शर्मा जी अपने, ये मैं ले लूं, अरे तो प्रोफेसर। चलिए देखिए, इल्जामातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आपका स्वागत करता हूं मैं देश की सबसे बड़ी वकालत में, आज की अदालत। मैं रजत शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए इल्जामातों का सिलसिला आगे बढ़ाते। किनको ले? कटघरे में केजरीवाल जी को ले। केजरीवाल जी को ले लेते हैं। हमारे साथ कटघरे में दिल्ली के भूतपूर्व मेरा मतलब चीफ मिनिस्टर जी केजरीवाल जी हैं। देखिए, आपने अभी पंजाब की जनता के लिए गाना गाया था। दिल्ली की जनता चाहती है कि अब दिल्ली की जनता के लिए गाना गाइए। आपने पंजाब के लिए गाना गाया था, कुड़ी कैंडी बेबी, पहले जैगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, ऐसे गा मतलब रजत शर्मा जी ऐसे कि नॉर्मल बोलते तो ऐसा लगता है कि मतलब रोबोटिक अंदाज में। अपने घर में भी ऐसे बोलेंगे, अपनी बीवी को ऐसे बोलेंगे, देखो मैं आ गया हूँ, आज मैं जल्दी निकलूंगा, मेरे लिए 2 रोटी बनाना है, 2 से ज्यादा मत बनाना, रोटी को गर्म करके देना, आज मैं नहाने जाऊंगा तो पानी पहले से चला देना। तो ऐसे इस तरह से मतलब। तो केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता के लिए गाना गा दीजिए, जैगुआर वाला। केजरीवाल जी, ये गाना गलत है जी, हम आम आदमी है जी, आम आदमी जैगुआर कहाँ से लाएगा? वैगनआर पे चलेंगे जी हम तो। आम आदमी वैगनआर पे चल सकता है जी, जाहिर सी बात है। मैं भी आम आदमी हूँ। दिल्ली बोले दिल से, और डिवन फिर से गाना इस तरह से, कुड़ी कहंदी बेबी पहले वैगनआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। कुड़ी कहंदी पहले वैगनआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। जी गाना गलत है जी, वो मिले हुए हैं जी, मिले हुए हैं। अच्छा, आपके पास भी वैगनआर है? हाँ जी, ऑड डे पर चलती है। ऑड डे पर वैगनआर चलाते, इवन डे पर क्या करते? सिंपल है जी, नंबर प्लेट उल्टी कर देता हूँ। क्या मतलब है? टेक्निकली समझाइए, जनता कुछ समझी नहीं। देखिए, अगर ये हम अगर लिखते हैं ना कि सॉरी जी आपका पन्ना वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसका भी मैं रिम्बर्स कर दूंगा। 9889 लिख रहा हूँ, गंदी सी राइटिंग है। देखिए 9889, वेडनेसडे को चला है 9889, थर्सडे के दिन 6886 हो गया जी, उल्टा हो गया। वाह क्या बात है, कमाल की है आपकी, कमाल है टेक्नोलॉजी है। तो ये काम आ गया। केजरीवाल जी करते हुए, एक पन्ने की कीमत तुम क्या चुकाओगे केजरीवाल बाबू? हाँ तो नहीं मुझे तो अभिनेता बढ़िया था। फिर तो रजत शर्मा जी के एक मैं यूट्यूब चैनल मेरा भी है, उसमें
दूसरे यूट्यूब चैनल में भी रजत शर्मा का मैंने फनी स्पूफ किया था, इज्जत शर्मा। तो मैं बन के आता था, तो बहुत यादें हैं उसमें रजत शर्मा। हाँ, हमारे लीडर्स में से एक नवजोत सिंह सिद्धू जी भी हैं। ओह हमारे ट्विन इन वन है, क्रिकेटर प्लस नेताजी। प्लस जज इन कपिल। हाँ, जज। और जिस प्रकार से दिल्ली से राजधानी निकलती है, गुरु हुजूर आला, जिस प्रकार से दिल्ली से पटना के लिए राजधानी निकलती है, उसी प्रकार से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मेरे मुंह से इंटरनेशनल गालियां निकलती है। पूरा ठोको ताली मोहतरमा, हवाओं को चीर दे, जमीन को फाड़ दे, हवाओं को चीर दे, जमीन को फाड़ दे। जब आ जाते हैं शुभमन अभिषेक, ये भाई धरती हिला दे, धरती फाड़ दे, स्टेडियम हिला दे। भाई सिद्धू जी तो और टैलेंटेड है, मैं तो जोड़ रहा हूँ कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ये जो हम नेताओं जी की बातें कर रहे हैं, तो माहौल मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेंस हो गया है, बिकॉज आपको, हमको, सबको पेट्रोल, सीएनजी, गैस सब याद आ गया, सिलेंडर भी याद आ गया है, और पैसे और महंगाई भी याद आ गई है। तो माहौल को थोड़ा मेलोडियस बनाते हैं, थोड़ा सा सुरीला बनाते हैं। सिलेंडर टू धर्मेंद्र दोबारा। हाँ, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना सुरीला बनाते हैं माहौल को। कुछ सिंगर्स हो जाए अगर, तो क्या बात है, कुछ सिंगर्स की अगर आप मिमिक कर दें तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या बात है। और मैंने कहीं पे पढ़ा है कि कहते हैं सूखे पेड़ के नीचे अगर संगीत किया जाए तो सूखा पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। तो हमारे इस पॉडकास्ट को भी थोड़ा हरा भरा करने के लिए थोड़ा सा संगीत जोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं आप? ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, तो पहला जो मैं आपको संगीतकार बताना चाहती हूँ, उदित नारायण जी अगर हमारे हो जाएं। पर उदित नारायण जी की सिर्फ आवाज, हरकतें नहीं। सिर्फ उदित नारायण जी की आवाज तक सीमित रहे। जो एक पल को मैं भूल गया था वो याद भी आ गया। इतने दिनों तक। चलिए। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। मुझे बचपन में लगता था ये झटके दे दे के गाते हैं। 2000 के आसपास, मतलब देखिए वो ट्रक पे चल रहे हो तो तुम जो कह दो तो चांद तारों तो ढलाऊंगा मैं, जून नहीं, अप्रैल नहीं, मई, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। वो ट्रक में ही होते हैं ना। मैं निकला और गड्डी लेके रास्ते पर, उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आए। इंसान तो भाई मैयत में जाके भी मुस्कुरा के गाते, लेकिन पिट के आ जाएंगे। एक सैड सॉन्ग, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यार टुकड़ों में जी रहा हूँ, यार टुकड़ों में जी रहा है माशूक भी, वो भी। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अरे मुस्कुरा, क्या खुशी है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा। भगवान ऐसे ही जिंदगी सबको दे यार। मैं यहाँ टुकड़ों, बल्ले बल्ले, टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रहे, अरे मौज में जी रहे कि टुकड़ों में। क्या बात है। नारायण जी ने तो मुस्कुराते हैं, क्षमा बांधी। तो थोड़े से हमारे कुमार सानू जी अगर हो जाते हैं। कुमार जी उन्हीं दौर का मैं कुमार सानू करूंगा। हाँ। अभी मैं सानूदा का आवाज में कुछ बोलता हूँ। सानूदा एकदम जो बनता है, एकदम हेवी फर्स्ट क्लास, सबको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। ये तू जो गाना गाया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये 24 बार हिलना, ऐसा नहीं कि टूथब्रश कर रहा है, 24 बार हिलना, इससे तेरा वेरिएशन आएगा, वेरिएशन। हाँ, तुम और चेहरा एकदम बिगाड़ लेना, जब चेहरा बिगाड़ेगा तभी सुर आएगा। ठीक है। जिसे डरते थे, हाँ वही बात हो गई। सर सुर आया यार, चेहरा बिगाड़ा तब जाके सुर आया। हाँ 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 हाँ, रुकना पड़ता है। तो उनका तो गाने का हॉर्न होता था, हे आएगा तभी गाना आएगा, हर गाने से हे। एक बार उनका गाना चुरा के दिल मेरा किसी ने थोड़ा इधर उधर कर दिया, तो तब जाके तेरा जो एकदम ट्रैक में एकदम कुछ नहीं था, तेरा ट्रक, टेम्पो, कार, ये सब कुछ नहीं था तेरा। उड़ा के दिल मेरा तू आ नहीं किया, नेक्स्ट टाइम गाना एकदम हो जावे तो सब কিছু হয়ে যাবে, একদম বলতে বলে একদম হেভি ফার্স্ট ক্লাস, দারুণ, খুব ভালো चीज, मतलब बहुत अच्छा गाया। तो ये था। तो अगले हमारे एसपी सुब्रमण्यम जी हो जाएं।
ओह वाह, क्या बात है, आप कहाँ से चाट चाट के लाए? तो अच्छा है, गर्मियों का टाइम है, ह्यूमिडिटी है, तो उनकी बात करेंगे ना तो कुछ मिनटों तक ही सही वो ठंड का एहसास होगा, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी गायकी ऐसी है कि बहुत ठंड में ठिठुर रहे हैं। फर्ज कीजिए उनका कोई दोस्त उनको मार्केट में गाड़ी पार्क करके कुछ लेने गए और उनको बंद करके गया, रेसी 15 पे रिमोट खो चुका है। ओके। बड़ा बड़ा साथिया, ये तूने क्या किया, ऐसी को 15 पे छोड़ दिया, यूं न कर मुझ पर अत्याचार, रिमोट तो दे दे मेरे यार, रिमोट तो दे दे मेरे यार, बाबे तेरी तना कमाना, हराम ऐसी तो बंद करना। तो ये ओके, तो नेक्स्ट हमारे जो हम अपने गले के साथ साथ थोड़े नाक से भी सुर लगा लेते हैं, अगर आप समझ पाए तो। समझ गया, जल लीवर सब समझता है। वो भाई साहब श्री हिमेश रेशमिया महाराज के। तो हिमेश रेशमिया, अरे लड़ झगड़ के आजकल तो थोड़ा ठीक कहते हैं, पहले तो ऐसे लड़ झगड़ के किसी के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया। मतलब देख, तुम दिल में शरीक हुए आहिस्ता, भाई तानसेन दो लोग कैसे गाते देखा, तानसेन और हिमेश आहिस्ता, रूह के चौक गई ना, करीब हुए आहिस्ता आहिस्ता, झलक दिखला जा, धमकी है, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, मैं एक बार आजा, मैं बता दूं, मैं एक गाना है देखिए, चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान, इतना सिंपल इतना इजी गाना, लड़का लड़की को, खूबसूरत लड़की, नैनो से बान मत चलाओ। हिमेश पता नहीं हाइपर टेंशन की पता नहीं क्या, चलाओ ना नैनो से बान रे, चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना, मैं तेरी जान ले लूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो ये हो गया। और एक हमारे थोड़े ओवरवेटेड, थोड़े हेल्दी घर से, खाते पीते घर से जो हमारे अगले सिंगर हैं, अगर आप समझ गए हो तो, जो थोड़ी सी लिफ्ट कराते हैं सबको। पहले बहुत अदनान सामी जी हो गए। आधा नान, अब तो ओवरवेट नहीं, आधा नान तो नहीं, पूरा नान तो लगता ही है उन्हें। सोने जैसा माहौल हो जाएगा, ऐसी बात है। एकदम सभी मैं करता भी तो ऐसे ऐसे हो जाता है, एकदम सभी का गाना, सोते वापस, तू इजाजत दे मुझे, तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जान जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लो, जान। अदनान सोमी है, मैं तो सोमी। देखो ना सनम, तेरे तेरे हम दिल की राह में बहक सो जाएंगे हम भी पॉडकास्ट छोड़ के। वापस आओ। चलिए, अगले अगले सिंगर की बारी आती है, हम नहीं चाहते सोए, हमारा पॉडकास्ट खत्म करना है हमें, ठीक है? तो अन्नू मलिक जी हो जाए, ओवर पावरफुल आदमी है, में जगह दे देंगे एकदम से, जगह ही दे बस। वाह वाह वाह, किसी भी चीज पे गाना बजाए, वाह वाह। नौरीन, तू मेरी बात मान, तेरी आवाज में वो राज है, तेरी आवाज में वो राज है, तेरी खूबसूरती में वो साज है, तेरी आवाज में वो राज है, तेरी खूबसूरती में वो साज है। अनु मलिक को लगता है कि तेरे सर पे इंडियन आइडल का ताज है, आग लगे आग लगे आग लगे। मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे, गाना बन गया। तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, माइकल के साइकिल के आएगा नीचे, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आओ, तेरा रजामंद है। तो ये क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभिजीत भट्टाचार्य जी होते बहुत कम लोग करते हैं, मैं वो बहुत सुरीले गायक है, कभी कभी देखिए उनकी आवाज में 3-4 आवाजें एक साथ आ जाती है, तो 3D सिंगर है आवाज से, तो बता दो कैसे। शुरुआत में लगेगा एक ही आवाज है, धीरे धीरे आ जाएगी। बड़ी ताजा खबर है, बहुत खूबसूरत हो, ये तो आ गया। हाँ यहाँ कदम कदम पे लाखों हसीना है,
हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, तू है। तो दोस्तों ये कोई मूवी तो है नहीं, कोई फिल्म तो है नहीं जो चलती रहेगी और अंत तो इंसान का भी आता है। तो उसी तरह से हमारे दी नौशीन पॉडकास्ट का भी एंड होने वाला है। तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट मैं हमारे प्यारे होनहार टैलेंटेड हमारे गेस्ट का बहुत बहुत थैंक यू अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। अबिन सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पर आने के लिए एंड अपने इतने होनहार टैलेंट से मतलब 150 प्लस आवाजों के साथ हमारी पूरी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए और इतना सारा एंटरटेनमेंट मेरे और मेरी प्यारी ऑडियंस के साथ बांटने के लिए। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, हमने बहुत ही पसीनों के साथ मेरा ये पहला पॉडकास्ट शूट किया है। तो मैं चाहती हूँ हमारी प्यारी ऑडियंस से द नौशीन पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन का भी बटन दबाएं और ये वाला लाइक देना ना भूलें। एंड अबिन सिन्हा जी के जितने भी कैरेक्टर, जितने भी आर्टिस्ट उन्होंने प्ले करे, जो आपका दी मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड हमारे पॉडकास्ट को, हमारे फर्स्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। अबिन सिन्हा जी आप कुछ कहना चाहेंगे थैंक यू में? इट्स अ प्लेजर, इट्स अ माइंड ब्लोइंग प्लेजर एंड अमेजिंग टाइम स्पेंट विथ यू। और मैं खुद भी एंजॉय कर रहा था, आप देख पा रहे थे तो। और इनफैक्ट ये सबके साथ एंजॉयमेंट नहीं होता और आपने मतलब बहुत अच्छा साथ दिया और इसको ये मेमोरेबल बन गया है। इनके लिए बहुत सारा प्यार बरसा है। एंड गाइज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज अगला वीडियो एक अगेन बहुत टैलेंटेड इंसान के साथ हमारे पेज पे जरूर आने वाला है। तो बी रेडी एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।